जय माता दी फ्रेंड्स, नितिन ओम सारस्वत अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आज बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। दोबारा दोबारा तिबारा चौबारा बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी ये जो है केतु ग्रह के बारे में, बिकॉज केतु इज़ माय फेवरेट प्लैनेट। इसलिए उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास पर्सनली, फेसबुक में, मैसेंजर पे या फिर यूट्यूब पे, कि केतु के पीछे आप क्यों पड़े हो। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि केतु के पीछे मैं नहीं पड़ा हूँ, केतु मेरे पीछे रख पड़े हुए हैं, राइट। अब बात जहाँ पे ये है कि केतु है क्या, केतु की प्रवृत्ति क्या है। बहुत सारे लोग यानी कि 99% जो अपने एस्ट्रोलॉजर हैं वो उन्हें आध्यात्मिक ग्रह कहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है बहुत सारे लोगों की कुंडली देख के या फिर अपनी भी देख के कुंडली, केतु से बड़ा शराबी कबाबी शबाबी कोई ग्रह नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे पंडित जी ये कहते हैं कि केतु जिस भाव में आ जाए उस भाव से विरक्ति देते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, ये बात सत्य नहीं है। केतु बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे, और प्यास भी किसकी, शराब की, यानी कि नशे की। देखिए, अगर पहले भाव में आ जाए केतु तो पर्सनैलिटी का नशा, ये हाँ, मुझसे ज़्यादा कोई साधु की पर्सनैलिटी किसी और की ना हो, सिर्फ मेरी हो। सेकंड में आ जाए तो पर्स खाली करने का नशा, कि हाँ जितना पैसा आया बस बर्बाद करो या फिर खर्च करो। थर्ड हाउस में आ जाए तो केतु क्या कहते हैं, रिश्ते हैं ना भाई बहनों के, चाहिए भाई बहन, लेकिन अपने ईगो के एवज में नहीं। जहाँ ईगो आ गई वहाँ पे भाई बहन नहीं। केतु इज नथिंग बट सेल्फ रिस्पेक्ट, केतु इज नथिंग बट ईगो, राइट। फोर्थ हाउस में आ जाए, माँ नहीं है, माँ से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी माँ चाहिए। फिफ्थ में जो भूख होती है वो ज्ञान की होती है। फिफ्थ में जो भूख होती है वो बाप की या संतान की होती है, राइट। यानी कि बाप भी चाहिए, संतान भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पे। सिक्स्थ में आ जाए, कर्जा भी चाहिए, कर्ज मुक्त भी चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पे। सेवंथ में आ जाए तो भैया उसका तो छोड़ ही दो आप, फिर कभी बताएंगे। एट्थ में आ जाए तो ऐसी लाइलाज बीमारी देंगे कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कैसे? एट्थ में जो है वो आयु भाव में भी आ जाते हैं, मृत्यु भाव में भी आ जाते हैं, एज वेल एज अगर चंद्र शनि से युति हो तो, या फिर कोई कनेक्शन हो तो। लेकिन एट्थ भाव में वो ज्ञान का भूखा अगेन फिफ्थ हाउस की तरह बना देते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं, वो तांत्रिक बना देते हैं कि ज्ञान चाहिए, ज्ञान की भूख है, ज्ञान का नशा है, ज्ञान की प्यास है। नाइन्थ हाउस में आ जाए, अगेन बाप के लिए, भाग्य के लिए प्यासा बना देते हैं उसको। टेंथ हाउस में आ जाए, कर्म के लिए प्यासा बना देते हैं, नशा देते हैं कर्म का, कि कर्म कर, कर्म कर, विरक्त करूंगा लेकिन कर्म कर। 11th में आ जाए, कुछ विद्वान ब्राह्मण पराशर या फिर लाल किताब पढ़ के कहते हैं कि आय से विरक्ति देते हैं। नहीं, विरक्ति ठीक है, इनका स्वभाव है, मान लिया विरक्ति देने का, लेकिन एक नशा भी है उसमें। अरे भाई, शनि राहु तो यूं ही बदनाम है नशे के लिए, असली नशा तो केतु ही देते हैं। 12वें में आ जाए तो मोक्ष का नशा, कि मोक्ष चाहिए, जैसे मर्जी करके चाहिए, साफ सी चीज। देखिए, मेरे जो अनुभव के अनुसार आए हैं, 5th 8th 9th एंड 12th में अगर केतु हों और बाई चांस केतु की महादशा आ जाए तो इन लोगों का भगवान भी वारिस नहीं है। वो कहते हैं ना, वाली वारिस,
वाली वारिस कोई तो होगा नहीं। मेरे हिसाब से इनका वाली वारिस भगवान भी नहीं है। क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रगल दे देंगे इतना? अरे आप एक बात बताइए छोटी सी, अगर आज आपकी डेट में आपके ऊपर कर्ज है, मान लिया, राइट, आप अपने एक रिश्तेदार से पैसे लगातार मांग रहे हैं कि हाँ भाई पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, ये कर्ज मैं उतार दूंगा, इतना ना इंटरेस्ट लग रहा है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 10 दिन आप उससे लगातार मांगेंगे पैसे, राइट। वो अगर आपका फ़ोन ही उठाना बंद कर दे, इकलौता रिश्तेदार, तो आप क्या करेंगे? आपका उस रिश्तेदार से भरोसा हट जाएगा हर हाल में, राइट। वैसे ही केतु देखिए, केतु देव जो हैं विरक्ति भी देते हैं, भक्ति भाव भी देते हैं। भक्ति में जो है उनका एक ही मोटिव रहता है कि भगवान को पा लिया जाए कैसे भी करके। लेकिन अगर वही भगवान आपकी जो है एक मुराद ना पूरी करे, जिस मुराद के पीछे हैं आप कि हाँ भगवान जी मेरी स्थिति संभालो, आप ही वाली वारिस हो, मुझे संभालिएगा। लेकिन केतु देव के प्रभाव से क्या होता है कि आपके काम रुकावट में आ जाते हैं। आप 1 बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 5 बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, 10 बार के बाद, 15 बार के बाद आपका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाएगा भगवान से भी, राइट। तो ये बात है। तो 12वें घर में मोक्ष का नशा देते हैं, ये केतु देव की प्रवृत्ति है। वही मैंने जो एक चीज आपको कही है कि शनि राहु तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो केतु ही देते हैं। 10वें में आकर ये मोदी योगी भी बना देते हैं, 10वें में आकर ये हर्षद मेहता भी बना देते हैं, 4th and 10th में आ जाए। कई बार 2nd हाउस में भी योगी मोदी भी बना देते हैं। देखिए डिपेंड करता है कि केतु जो है किसके नक्षत्र में। अगर आपको मालूम हो, अगर आप थोड़ा सा भी ज्योतिष जाने, तो जो मूल नक्षत्र हैं अधिकतर केतु के सानिध्य में आते हैं, और मूल नक्षत्र वालों की जिंदगी ऐसे जाती है कि जो गुजारी ना जा सके, हमने वही जिंदगी गुजारी है। और हमारी एक चीख पुकार हम ही पर भारी है, ये शायरी बनती है मूल लोगों के लिए। अगर वो चीख पुकार भी करें तो उन्हीं लोगों के ऊपर ये भारी होती है। उनकी एक तो वैवाहिक जीवन नहीं रहते, अच्छे नहीं रहते बेसिकली, तो उनकी जो चीख पुकार है होगी ना, वो भी उन पे भारी है। अगर वो मान लीजिए, क्योंकि मूल वाले लोग ऐसे ही होते हैं, सॉरी मैं मूल की जिक्र कर रहा हूँ बेसिकली, लेकिन मूल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि केतु के नक्षत्र में आते हैं वो, राइट। तो अगली वीडियो तक के लिए आज का ज्ञान बहुत हुआ, शायद इतना ज्ञान आपको भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि जो मुझे ज्ञान मिला वो आप तक पहुंच पाए। तो अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी, बम भैरव।